ओम साई राम। बाबा अपने भक्तों को अलग अलग लीलाओं के माध्यम से जो अनुभूतियां देते हैं और अनुभूति के माध्यम से उनकी भक्ति किस तरह बढ़े, इसका जो ख्याल रखते हैं, इसके बारे में मेरे जीवन में घटी हुई ये घटना मैं आपको बताने जा रहा हूं। ये लीला मानो एक माइलस्टोन है मेरे जीवन में, एक मील का पत्थर है। 29 दिसंबर 1916 इस दिन ये घटना घटित हुई। मैं पुणे में रहता हूं और उस वक्त में हम विमान नगर रहते थे और मेरे कुछ रिश्तेदार मुंबई से आने वाले थे। उनको रिसीव करने के लिए मैं स्टेशन गया हुआ था। स्टेशन से उनको लिया, घर छोड़ा और मुझे एक बिजनेस मीटिंग थी, कोई प्रिंटिंग के सिलसिले में एक मीटिंग थी। और पूना का एक कस्बा है मंगलवार पेट, वहाँ सर्वोदय हॉल है, वो जो परफॉर्मिंग आर्ट्स का वगैरह चलता है वहाँ, और बाजू में अहिल्या देवी स्कूल है, उसके बीच में एक रास्ता है। हमने स्वानंद प्रिंटर और जो प्रिंटिंग वाले बहुत सारी वो लाइन है वहाँ मैं अपनी गाड़ी बाजू में, एकदम बाजू में दीवार को सटाकर वहां लगा दिया। और वो आदमी के साथ जिसके साथ मुझे डिस्कस करना था वो डिस्कस कर रहे थे। अब हालांकि यातायात से काफी बाजू में हटकर हम थे। उतने में एक फकीर बाबा है। अब एक बात पहले से क्लियर करता हूं कि इनका भूलिया, बाबा का भूलिया, इससे कोई संबंध नहीं था। नॉर्मल जो फकीर लेके घूमते हैं अपना लिबास में जो है वैसे थे, अच्छे हट्टे कट्टे थे एकदम। तो वो रास्ता तय करके वो मैं जहां बैठा था दीवार के बाजू में, वहां उस बाजू में आए और बाजू में आकर मुझे बोले, बेटा भिक्षा दे। तो मैंने अपने एक 10 रुपए निकाल के उनको दिया। तो बोले, मैं शिरडी से आया हूं। मैं जरा चौंक के देखा उनकी तरफ। अभी इस वक्त इनको शिरडी क्यों कहना चाहिए? जब मैं चौंक देखा तो जेब में से जितने कोई 40-50 रुपए थे, ज्यादा नहीं थे, मतलब 40 के ऊपर नहीं होने चाहिए, सब निकाल के उनके हाथ में दिया। तो उन्हें बोले, अल्लाह मालिक। अब बोले, बेटा 2 किलो आटा दे दे। बोले, बाबा अभी मैं यहाँ बैठा हूँ, इसमें बाजू बाजू में तो कोई आटा है नहीं। कोई बात नहीं बेटा, मैं ले लूंगा। ऐसा करके मुझे वो आशीर्वाद दिया, वो जो नॉर्मल फकीर देते हैं, और वो निकल पड़े। और हाँ, जैसे निकलने के पहले बोले, मैं शिरडी से तेरे लिए कुछ लाया हूं। तो उन्होंने एक सिक्का मेरे हाथ में रख दिया। वो प्लास्टिक का ऊपर उसको वो जो डब्बी होती है, वो जो उसके अंदर में वो रखा हुआ था प्लास्टिक का सिक्का, वो दे दिया। मैंने अपना ले लिया, देखा, जेब में डाल दिया। अब दिन भर में ये सब भूल गया, लेकिन जब मैं उनको घर में गया तो घर में उनको मैंने वो बोला, ये ऐसे ऐसे बाबा मिले थे, उनको मैं ये सिक्का, उन्होंने मुझे सिक्का दिया है, वो देख लो। अब उस वक्त मेरी भावना ये हो गई थी कि मैंने प्लास्टिक कोटेड कुछ बनाया होगा सिक्का, वो मुझे मिला होगा। ये सिक्का मेरे अनुभूति, जितनी भी अनुभूतियां मिली, मुझे बहुत अहम किरदार निभाता है। मुझे जितने भी बहुत महत्वपूर्ण मेरी घटना और लीलाएं मेरे जीवन में बाबा ने घटित की है, उसमें ये सिक्का बहुत एक इंपॉर्टेंट किरदार है। वो सिक्का मैंने मिसेस को दे दिया और बोला, ये रख दिया। ऐसे एक बाबा मिले थे, क्या शायद प्लास्टिक का होगा, तो इसका होगा, लेकिन अपने आशीर्वाद के तौर पर मिला है तो दे दे। ये हुआ 29 दिसंबर। और मैं 4-5 बजे जब घर में गया तो बोले, बीवी मेरी जो मिसेस है, उनको मैंने दिया। तो बोले, क्या हुआ आपको? क्या हुआ? सिक्का देख रहे हो? बोले, हाँ देख रहा हूँ। एक तरफ श्री है, एक तरफ पीछे कुछ लक्ष्मी का चित्र वगैरह है। अरे नहीं,
ये चांदी का सिक्का है, देख लिए, परख लीजिए। मतलब अब सही मानो में मैं कबूल करता हूँ, मुझे ये सोना चांदी इसमें जरा भी रुचि नहीं है। और मुझे वो चांदी का अगर दिया और उसमें नकली भी बताए, ये बताए, मैं उसका फर्क नहीं कर पाऊंगा उसमें, क्योंकि मेरा उसमें कभी संबंध आया ही नहीं। तो जब मैं देखा तो बोला ये चांदी का है, हाँ, कितना का होना चाहिए? तो बोले कम से कम 500-600 रुपए के तो नीचे है, आएगा नहीं। अरे बाप रे, तब मुझे रियलाइज हो गया कि बाबा आ गए थे, बाबा आ गए थे और बाबा मुझे मिले थे, बोले थे भी थे मुझे, मैं शिरडी से आया हूं। बहुत आंख से पानी टपकने लगा, आंसू भरा है। मतलब बाबा सीधा सीधा बोलते कि मैं आया हूं और मैं तेरे लिए प्रसाद लाया हूं। और मैं कितना अभागा दुर्भाग्य कि आपने मुझे 2 किलो आटा मांगा और मैं दे नहीं पाया आपको। वो दुख लगा मुझे, वो देख कश्मकश चालू हो गया अंदर, बाबा ने ऐसा क्यों किया? मैं बाबा को कोस दे रहा बाबा ये ऐसी लीलाएं क्यों करते हो? जब आना है सब जिंदगी में, ये सब बताना है, करना है, तो ये छिपाए क्यों? खैर ये बात निकली है 30 दिसंबर, 3 दिन लगातार ऐसा हुआ है। 30 दिसंबर, अब वो 2 किलो आटे की बात तो रही गई थी। मुझे लगभग 10 से 11 बजे एक संस्था है माहिर करके, यहाँ बाजू में है, उनका हेड ऑफिस उधर वडगांव शेरी में है। तो कभी अगर हम मतलब कुछ अगर देना लेना है कुछ बाबा के नाम पर, हम वहां जाके देते। अनाथालय है, बहुत अच्छी संस्था है, अनाथ औरतें जिनको कोई सहारा नहीं, बेसहारा लोगों की मदद करते हैं। तो उनके ऑफिस से मुझे फोन आया, बोले काका आपकी मदद चाहिए। बोलिए क्या हुआ? मैंने बोले हमने महाराष्ट्र के कुछ जिलों में से ये जो दिव्यांग लोग होते हैं, दिव्यांग बच्चे वगैरह, उनकी कुछ स्पोर्ट कंपटीशन रखी हुई है और बहुत सारे 100-200 लोग आए हुए हैं, बच्चे आए हुए हैं, तो उनका खाने का बंदोबस्त करना है। तो बोले क्या चाहिए आपको? मैं बोला मेरे तरफ से क्या अपेक्षा है आपकी? तो कुछ नहीं, उनको बाकी का तो सब हुआ है, आटा नहीं है। अब देखिए आटा नहीं है। पहले दिन बाबा बोल के गए थे कोई बात नहीं मैं ले लूंगा, और यहां बोल रहे दो थैले अगर आप देते, 2 कट्टे बोलते हैं उसको, 2 थैले आप दे तो मतलब बहुत अच्छी बात है। इमीडिएटली मुझे क्लिक हुआ, बाबा ने कल 2 किलो आटा मांगा था। इमीडिएटली मैं मेरी धर्मपत्नी को बोला सुनो 2 कुट्टे ले लेते हैं, चावल अपने गेहूं के पीस लेते हैं और पीस कर वहां ले जाके लेकर देते हैं। इमीडिएटली शी एक्टेड अपॉन, एंड वो 2 कट्टे मतलब 100 किलो 50 किलो का होता है मेरे ख्याल से, हाँ 50 किलो के ऐसे 2 ले लिए, पीस ले लिए, वो अपने फ्लोरिंग मिल पे वो ग्राइंडिंग करके फिर उनको फ्लोरिंग मिल से वो पीस के उनको ले जाके दिए। बात यहां खत्म नहीं हुई। 31 दिसंबर अगेन, जो एक युवराज राजपूत करके बाबा का एक परम भक्त है, कराड़ में रहता है, बात ये हुई उसका मुझे फोन आया। अभी ये लड़का, मेरी ऐसी मान्यता है, मुझे ऐसा लगता है जिस तरीके से वो बचपन में 1.5 साल का था जब शिरडी गया था, तो सब अपने माँ को इनको बोलता था ऐसी नहीं थी शिरडी, बहुत अलग थे, हम यहाँ खेलते थे, ये दीवार कहाँ से आई, यहाँ तो एक झाड़ था, ये कैसा पेड़ था, उसके नीचे हरम बाबा और हम गोटियां खेलते थे, ये ऐसा नहीं था, ये नहीं है शिरडी। बचपन से ऐसे बोलते जाता था। वही लड़का बाबा का स्टॉन्च डिवोटी है, वो शिरडी गया हुआ था, देखिए बाबा शिरडी, और वो रिटर्न आ रहा था। अभी इसके पहले मैंने बहुत बार उसको बोला था कि आते जाते कभी आके जा, कभी किसके पास जाता नहीं आता नहीं, वो अपना वो एक तपस्वी जैसा आदमी है, व्रतस्थ है। उसका मुझे फोन आया, बोले काका कहाँ हो? बोले बेटा पुणे में हूँ, बस आजू बाजू में इधर कहीं काम में तो नहीं है? बोला नहीं, मैं आ रहा हूं आपके घर। बोले बहुत अच्छी बात है भाई, आजा घर में। नहीं कल बाबा आकर गए ना। है उसके मुंह से क्या निकला? बोले कल बाबा आकर गए। मुझे वो 3 दिन, तीसरा दिन था, लास्ट 2-3 से लगातार जो घटना की श्रृंखला है
श्रृंखला जो खड़ी हो गई थी, जो घटित हो रही थी घटना, वो समझ में आ गई। और मैंने बोला क्या बोला तू? बोले कहा क्या बोला? कुछ भी नहीं, मैं आपके घर में आ रहा हूँ। जब घर में उसको पूछा कि यार तूने ये लफ्ज कहाँ से बोले कि बाबा आकर गए, उन्होंने बोला मैंने किधर बोला? अरे यार तेरे मुंह से मैंने सुना कि मैं तुम्हारे घर में आ रहा हूं और मैं बाबा ला कर गए ना आपके पास। समझ में नहीं आया, उसको भी कुछ मालूम नहीं, और उसके मुंह से मैंने सुना हूं, फोन पर सुना हूं। उसके बाद वो आए, उनका जो भी खातिरदारी करनी थी वो कर ली, वो चले गए। तो ये लगातार 3 दिन ये घटना मेरे हुई। और वो जो सिक्का है जो मुझे वो फकीर बाबा ने दिया था, आज भी हमने संभाल के रखा है। हाँ, उन्होंने और एक कहा था उसमें, बेटा ये इसको अपने पूजा घर में लगा देना, पूजा घर में रख देना, बहुत तरक्की हो जाएगी तेरी। यकीन मानो, जिस दिन से वो सिक्का घर में आया है, पूजा घर में रखा, फिर हमने उसको मेरे ख्याल से तिजोरी में रख बोला था, हाँ तिजोरी में रखना, तो हमने तिजोरी में रखा है। उसकी नमस्कार करते हैं, और उसको सबूत के तौर पर मैं आपको अभी वो सिक्का दिखाने जा रहा हूं। वो सिक्का देखिए, ये है बाबा की ऐसी अनगिनत कहानी है, बाबा की अद्भुत लीला है, ये मेरे जीवन में घटी हुई। क्या कहना चाहते हैं बाबा इसमें से? मैं हमेशा आपके साथ हूं, सच्चे दिल से आप मेरे साथ रहो, मैं हमेशा आपके साथ हूं। आपकी रोजमर्रा की जिंदगी की जो आपत्तियां हैं, जो समस्या है, वो समस्या का मैं हल करूंगा, मैं उसका निवारण करूंगा। आप मेरी भक्ति करते रहो, मैं आपसे दूर नहीं हूं, आप जहां भी हो मैं साथ हूं। बाबा साई सच्चरित की एक ओवी में कहते हैं, आपना हुनी आपुली स्थिती, आपली भूमिका वा चित्तवृत्ती, गुरु जाणे नख शिखांती, गुरु जाणे नख शिखांती, आणि उद्धार गती ही तोच। हमारी हालत, हमारी चित्तवृत्ति, हमारी मानसिकता क्या है, इसका पहले बाबा को पहले ही ज्ञात होता है, वो जान लेते पहले से ही, और उसमें से जो हल निकालना है, उसमें जो मार्ग निकालना है, वो मार्ग भी बाबा ही निकालते हैं, और उसमें से आपको कैसे बाहर लाना है, आपका कैसा उद्धार करना है, वो भी बाबा ही करते हैं। ओम साई राम।